नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुरुक्षेत्र के इतिहास की इस अद्भुत कड़ी में। आज हम पहुंच चुके हैं एपिसोड 13 के तीसरे भाग तक, जहां युद्ध की गर्मी और उसकी वीरता को महसूस किया जाए। युद्ध की भूमि कुरुक्षेत्र में कुछ ऐसे पल होंगे जो युगों तक याद किए जाएंगे। इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे महाभारत के निर्णायक युद्ध के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण क्षणों की। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका था। पांडवों और कौरवों के बीच जो संघर्ष चल रहा था वह अपने सबसे भीषण रूप में था। अर्जुन और भीम, युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र के बेटे दुर्योधन के खिलाफ संघर्षरत थे। मगर इस लड़ाई में कुछ पल ऐसे आए जो न केवल युद्ध के परिणाम को बदल सकते थे, बल्कि उन्होंने इतिहास को एक नया मोड़ भी दिया। यह दिन था जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अपनी पूरी ताकत से युद्ध करना शुरू किया था। उस दिन राधे कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन, तुम इस समय अपने धर्म के अनुसार लड़ रहे हो, लेकिन यह युद्ध तुम्हारे कर्म का परिणाम है। तुम सिर्फ अपने कर्तव्यों को पूरा करो, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। कृष्ण का यह उपदेश अर्जुन के लिए जीवन मरण का सवाल बन चुका था। वह समझ चुके थे कि यह युद्ध केवल उनके लिए नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी के लिए है। और फिर युद्ध के बीच में आ गई वह घटना जिसने सम्राट धृतराष्ट्र का दिल तोड़ दिया। दुर्योधन, जो कौरवों का प्रमुख था, अपने जीवन के अंतिम दिनों की ओर बढ़ रहा था। कौरवों की सेनाएं टूट रही थीं। अर्जुन के तीरों ने कौरवों के रक्षकों को पूरी तरह से घायल कर दिया था। अर्जुन ने एक के बाद एक कौरवों के शक्तिशाली योद्धाओं को नष्ट किया, लेकिन युद्ध के इस भाग में एक और अनहोनी घटित होने वाली थी। भीष्म पितामह, जिनकी निष्ठा और वीरता को कभी किसी ने चुनौती नहीं दी थी, अब अर्जुन के सामने थे। भीष्म पितामह, जो कौरवों के पक्ष में युद्ध लड़ रहे थे, अपने जीवन के अंतिम दिनों में थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अब तुम्हें भीष्म पितामह को पराजित करना होगा, लेकिन वह ऐसा योद्धा है जो केवल अपने इच्छानुसार मरेगा। तुम्हें उसे आशीर्वाद से हराना होगा। अर्जुन को यह कठिन कार्य सौंपा गया था। भीष्म पितामह के साथ हुए इस संघर्ष ने युद्ध की दिशा बदल दी। अर्जुन ने भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में भीष्म को अश्वत्थामा की मदद से बंधन में डालने की योजना बनाई। एक ऐसा पल जिसने युद्ध के परिणाम को अनिश्चित बना दिया। अर्जुन ने अपनी शक्ति से भीष्म को घायल किया, लेकिन पितामह की मृत्यु एक और कश्मकश लेकर आई। भीष्म पितामह, जो युद्ध के सभी रहस्यों को जानते थे, ने अर्जुन से कहा, पुत्र, तुमने मुझे हराया, लेकिन मेरा समय आ गया है। अब मुझे अपने कर्मों का फल मिल रहा है। भीष्म के शब्द अर्जुन और कृष्ण दोनों के दिलों में गहरे समा गए। तो दोस्तों, इस कड़ी के माध्यम से हम सिर्फ एक युद्ध की नहीं, बल्कि उन संघर्षों की गवाही दे रहे हैं जो हमारी आत्मा को झकझोर कर रख देते हैं। महाभारत सिर्फ लड़ाई नहीं, बल्कि एक महाकाव्य है जिसमें धर्म, कर्म और तात्विकता का संगम है। अर्जुन और कृष्ण का संवाद, युद्ध के क्षण, भीष्म का अभिमान, ये सब हमारे भीतर भी गूंजते रहते हैं। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन महाभारत की कहानी अभी जारी है। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे दुर्योधन और पांडवों के बीच अंतिम घमासान हुआ और किस प्रकार युद्ध का परिणाम इतिहास के पन्नों में लिखा गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही अपने विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।